हमारे हिंदू धर्म और वेद पुराणों के अनुसार धरती पर 4 युग माने जाते हैं। इसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में आता है कलयुग। इसमें सबसे पहला युग आता है सतयुग। इस युग में धर्म के 4 स्तंभ होते हैं और मनुष्य के जीवन में शांति बनी रहती है। इस युग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की होती है। दूसरा युग आता है श्री राम का युग यानी त्रेता युग। इस युग में 4 स्तंभ में से 1 स्तंभ कम हो जाता है यानी धर्म के 3 स्तंभ रहते हैं। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की होती है। फिर आता है द्वापर युग, भगवान श्री कृष्ण का युग। इस युग में धर्म के 2 स्तंभ भी रहते हैं। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष इतनी होती है। और अब आता है हमारा वर्तमान का युग कलियुग। दर्शकों, आज हम इसी युग के बारे में कुछ तथ्य आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महाभारत कथा बाय अथर्व तिवारी यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी फोन उठाए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऐसे ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। वर्तमान युग कलयुग। वेद पुराणों के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का उल्लेख है। कलयुग को छोड़कर बाकी तीनों युगों में भगवान ने अनेक अवतार लिए एवं लोक कल्याण के लिए धरती का उद्धार किया और पाप का नाश किया। किंतु कलयुग में तो केवल अहंकार, ईर्ष्या, बुराई, लालच, पाप और वासना ही दिखाई देती है। मनुष्य के जीवन के लिए कलयुग को श्राप कहा जाता है, जिसे इसमें जन्म हर मनुष्य भुगत रहा है। विनाशकारक कलयुग। 3 पवित्र युगों के बाद विनाशकारक कलयुग के आगमन का क्या कारण था, यह हर कोई जानना चाहता है। कोई कहता है पृथ्वी के विनाश के लिए कलयुग का अवतरण हुआ, तो किसी का मानना है कि कलयुग में पाप और पापियों के विनाश के लिए भगवान दोबारा धरती पर अवतार लेंगे। कलयुग के धरती पर आगमन का कारण। कलयुग के धरती पर आने की एक पौराणिक कथा पांडवों के महाप्रयाण से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव पुत्र युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपा कर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ महाप्राणायाम हेतु हिमालय की ओर निकल गए। उनके साथ निकले बैल के रूप में स्वयं धर्म एवं गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। बैल से मिलने पर गाय रूपी पृथ्वी के आंखों में आंसू भर गए। यह देखकर बैल ने पूछा कि आपके दुख का कारण क्या है? मेरा केवल एक पैर तो नहीं, अथवा आप भी इस बात इससे विचलित है कि अब मैं आपके ऊपर बुराई और पाप का एक राज्य होगा? अपने दुख का कारण बताते हुए पृथ्वी ने कहा कि श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के पश्चात मुझ पर अब कलयुग का साया है। श्री कृष्ण की उपस्थिति में धरती पर सत्य, धर्म, पवित्रता और प्रेम बरसता था, किंतु अब मेरा उद्धार करने के लिए कोई नहीं है। धर्म और पृथ्वी के वार्तालाप के बीच कलयुग आ पहुंचा और उन दोनों पर प्रहार करने लगा। उस समय राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। कलयुग को पृथ्वी और धर्म को मारते देखकर वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए और उसका वध करने के लिए आगे बढ़े। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता और अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। यह बात सुनकर कलयुग ने राजा से विनती करते हुए कहा कि संपूर्ण पृथ्वी ही आपकी है राजन, ऐसे में मुझे शरण दे। कलयुग की शरण एवं रहने के स्थान पर विचार करते हुए राजा परीक्षित ने कहा कि झूठ, द्यूत, मद्यपान, परस्त्री गमन और हिंसा में तू रह सकता है। कलयुग के अतिरिक्त स्थान की प्रार्थना पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान भी प्रदान किया।
स्वर्ण रूप स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। इस प्रकार से कलयुग प्रत्यक्ष तौर पर तो हमारे बीच नहीं है, किंतु वह अनेक नकारात्मक भावों के रूप में हमारे आसपास ही है। क्या है कलयुग का सत्य? कलयुग में मनुष्य पाप भाव से घिरा रहेगा। वह किसी का मान सम्मान नहीं करेगा एवं लालच, सत्ता और पैसा का बोलबाला होगा। मनुष्य निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा नहीं करेगा। नमस्कार दर्शकों, आज की ये कथा, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जानने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देना। और आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक बार कमेंट कर देना। और ऐसे ही अगली खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो में मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।